गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस जैसा कि आपको पता है मैं डेली जीके जीएस की क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ और हमारा टॉपिक है लुसेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित जितने प्रश्न हैं आज हम वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जितने होंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जिस किसी को आंसर पता रहता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताता रहेगा। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि आने वाले एग्जाम की आपकी कैसी प्रिपरेशन है। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ और इसका आंसर है राइन नदी। जो राइन नदी है ये विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो वही बात करते हैं सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये विषुवतीय क्षेत्र में सदाबहार वन अक्सर पाए जाते हैं। ठीक है, तो वही बात करते हैं निम्न में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। तो भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्ट जल संधि को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो वही बात करते हैं 4000 झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो 4000 झीलों की भूमि के नाम से फिनलैंड को जाना जाता है। किसको? फिनलैंड को। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलारूस। तो वही बात करते हैं मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है या किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनोंग। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, तो वही बात करते हैं ब्रॉडवे के नाम से कौन सा सागर जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ब्रॉडवे के नाम से कौन शहर जाना जाता है अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो वही बात करते हैं क्वेर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलेडेल्फिया। फिलाडेल्फिया करके है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा भी गया है। तो हम बात करते हैं किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान का जो प्राचीन नाम था वो पर्शिया था। इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे पूछा भी गया है। तो हम बात करते हैं जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर है उत्तर रोडेशिया। ठीक है, तो वही बात करते हैं शेकेंड न्यूफाउलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। और जापान की राजधानी क्या होती है? टोक्यो। जिस किसी को पता रहता है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप देगा। तो वही बात करते हैं किस देश को वनों का देश कहा जाता है। तो वनों का देश कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को कहा जाता है। तो वहीं बात करते हैं स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। और म्यांमार की राजधानी होती है यांगून। तो वहीं बात करते हैं लद्दाख जलवासी कृषि किस देश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा भी गया है। तो वहीं बात करते हैं विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। एंड बात करते हैं मेशाबे रेंज किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क से। तो वहीं बात करते हैं विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको में चांदी का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ये वहाँ सबसे अधिक पाई जाती है। तो वहीं बात करते हैं मुंबई से यूरोप जाने के लिए किस नहर या जलमार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुएज जलमार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। तो वहीं बात करते हैं मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। एंड बात करते हैं संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थिर होते हैं। तो इसका आंसर जिस किसी को पता रहता है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएगा। एंड मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने सर्च किया था अपने गूगल पे कि भारत को ही भारत नहीं, यहाँ पे इसका पहले मैं ये क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जो नई दिल्ली है इसको ही भारत की राजधानी क्यों बनाया गया। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक, जो नई दिल्ली है इसी को ही भारत की राजधानी क्यों बनाया गया। तो रीजन जानते हैं। देखिए 12 दिसंबर सन 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने देश की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को बनाने की घोषणा की थी। सन 1911 में बनाया था, कलकत्ता से दिल्ली बना दिया। और क्यों बनाया वो जानते हैं। दिल्ली को बनाने की घोषणा की थी
राजधानी बदलने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि दिल्ली पहले भी कई साम्राज्यों का आर्थिक और राजनीतिक केंद्र थी। देश के भौगोलिक केंद्र के नज़दीकी फिर कलकत्ता में बढ़ता राष्ट्रवादी आंदोलन भी इस बदलाव का कारण था। कलकत्ता में जो राष्ट्रवादी आंदोलन था इसके बदलने का प्रमुख कारण था। ठीक है, कोलकाता से नई दिल्ली राजधानी बना भारत की सन 1911 में। अगर क्लियर डेट की बात करी जाए तो 12 दिसंबर सन 1911 को भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी। तो वही बात करते हैं, ऐसा कौन सा शहर है जो भारत की राजधानी सिर्फ एक दिन के लिए बना। इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है, ऐसा कौन सा शहर है जो भारत की राजधानी सिर्फ एक दिन के लिए बनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1858 में इलाहाबाद को सिर्फ एक दिन की अवधि के लिए भारत की राजधानी बनाया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शहर में ब्रिटिश राजशाही को राष्ट्र का प्रशासन सौंप दिया था। इसीलिए जो इलाहाबाद है उसको एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया था सन 1858 में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। चैनल पर नए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।